बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अबरार हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पब्लिक पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मुल्तान से मोहम्मद उस्मान हैदर इंजीनियर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने एक अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया। अपनी घर की छत पर बहुत सारे फूलदार और फलदार पौधे उगा लिए। इसके साथ ही घर की छत पर तकरीबन 1 कनाल रकबे में ग्रासी प्लाट बना लिए। ये सारा निज़ाम इन्होंने कैसे बनाया, आइए इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं उस्मान भाई, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये सारा आइडिया आपके जहन में आया कैसे? जी। ये लॉकडाउन के दौरान मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा था, लेकिन वो बहुत एक स्मॉल आइडिया था, तो उसको फिर मैंने अपनी रूफ़ के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, इसको डिज़ाइन किया और इसको प्रॉपर्ली जो है इसकी प्रूफिंग करवाई रूफ़ की, और उसके बाद जो है इसको हमने जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। तो लॉकडाउन के दौरान जो है हमने इसको, मुझे ये आइडिया जो है ये आया था। उस्मान भाई, बहुत सारी मेहनत की होगी आपने, कितना टाइम लगा आपको ये सारा निज़ाम बनाते हुए? ये तकरीबन जी, इस पे तकरीबन 3.5 महीने के करीब हमारा टाइम आया था, क्योंकि पहले रूफ़ जो है वो बहुत यहाँ पर डस्ट और गंद वगैरह था, तो वो हमारी सफाई काफ़ी यहाँ पे हुई थी। तो उसके बाद तकरीबन हमारा 3.5 महीने के अंदर हमने इसको टोटली वाइंड अप कर लिया। ये जो सारी ग्रास है आपने ये कहाँ से इंपोर्ट की है? ये काफ़ी मुल्तान के बाहर से एक एरिया है, वहाँ से इसको हमने पूरा पैकेट्स की फॉर्म में जो है ये मंगवाया था, और पूरा एक लॉन्च जो है वो यहाँ पर हमने जो है उसको मतलब कि इम्प्लीमेंट किया था। बहुत सारी आपने खूबसूरत सी लाइटिंग भी की हुई है, इसका क्या राज है, किस मकसद के लिए? और दूसरी बात ये कि ये कहीं बाहर से करवाई है या फिर खुद ही मेहनत की? नहीं, ये लाइटिंग यहाँ पर काफ़ी फ़ीचर्स हैं, जैसे बारबेक्यू है, गज़ीबो है, स्मार्ट किचन है, स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम भी है। तो यहाँ पर हमने 2 टोन लाइट जो है वो दी है। एक तो मतलब कि आपको डिम लाइट मिलेगी, बारबेक्यू लाइट जिसे आप कहते हैं, एक फिर जो है वो बड़े इवेंट्स के लिए फ्लड लाइट जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट की है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 टोन लाइट है, तो इसकी हमने मतलब कि मैंने खुद ही की है, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ, तो इसकी मतलब कि मैंने सारा डिज़ाइन और जो है वो मैंने ये चीज़ मैंने खुद इम्प्लीमेंट की हुई है यहाँ पर। अच्छा उस्मान भाई, जब आपने ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया तो घर वालों का क्या रद्द अमल था कि भाई नेगेटिव था या पॉजिटिव? क्योंकि घर के ऊपर इस तरह वज़नी जो एक मिट्टी डालना और फिर ऊपर पौधे उगाना, तो ये सारा निज़ाम करना। जी बिल्कुल, शुरू में थोड़ा सा डरे हुए थे, लेकिन चूँकि ये एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैंने इसको किया था। पहले इसकी रूफ़ की हमने ट्रीटमेंट किया था, उसके बाद जो है फिर हमने इसका ऊपर जो है वो सारा काम किया था, तो इस वजह से इतना इशू नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास तकरीबन 2 इयर्स हो गए हैं, तो इसको हमने बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ, और इसका कोई किसी किस्म का कोई सिपेज वगैरह नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज है। अभी इतनी एक्सट्रीम बारिशें हुई हैं इस साल, तो वो भी बड़ी अच्छी जो है वो यहाँ से जो है वो 5-10 मिनट के अंदर ड्रेन हो जाती थी सारी। अच्छा, और ये बताएं कि आपने जो बारबेक्यू का सिस्टम किया हुआ है, ये सिर्फ फैमिलीज तक जो है लिमिटेड है या फिर ये आप सर्विसेज भी दे रहे हैं? नहीं, मैं देता हूँ सर्विसेज भी हम देते हैं, लेकिन इससे बढ़ के मैं इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ आगे। मतलब कि मैंने खुद तो एक चीज़ बना ली है, लेकिन लोगों को उनकी रूफ्स के ऊपर अब मैं जो है बहुत नॉमिनल चार्जेस में, चूँकि मेरा अपना प्रोडक्ट है, तो इसको बहुत नॉमिनल चार्जेस में जो है वो मैं डिफरेंट जगहों पे जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ये मतलब कि अब मेरा आगे विजन है कि जितना हमारा पोल्यूशन जो है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत हो चुकी है, उसकी वजह से एक क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ जो है वो मैं जाना चाह रहा हूँ, और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की तरफ अल्टीमेटली इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपसे कोई ये सारी सर्विसेज लेना चाहे, आपका नंबर भी हम स्क्रीन पर मेंशन कर देंगे, तो आपके अंदाजे के मुताबिक उनकी कितनी एक इन्वेस्ट हो जाएगी सारे सिस्टम? जी, इसमें हम 280 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से विद मटेरियल हम इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इसका कोई ज़्यादा नहीं होता, मतलब कि 10 मरले की छत में 2-1 लाख 2-2.5 लाख के अंदर जो है वो हो जाना चाहिए। तो उसमें सारे लाइट्स भी होती हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो एक अच्छा बेसिकली इसमें बिज़नेस से ज़्यादा एक ये आइडिया जो है एक क्रिएशन है, मेरी प्रोडक्ट है, जिसका मतलब कि मैं मतलब कि इसको प्रोपिगेट कर रहा हूँ, तो वो एक सेकेंडरी चीज़ है। इससे अर्निंग जो है वो एक सेकेंडरी चीज़ है। बेसिक पर्पस जो है वो इसका आइडिया प्रोपिगेशन है, और एक क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की तरफ जो है वो हम इसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा उस्मान भाई, ये बताएं कि आपने पहले और अब की निस्बत क्या फ़र्क महसूस किया ये सारा निज़ाम करने का? जी, उसमें एक तो आपका बिल्डिंग का टेम्परेचर जो है वो बहुत मतलब कि एक रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि आपका अच्छा, और एक फैमिली को जो है वो आपको एक रिक्रिएशनल स्पॉट मिल जाता है।
तीसरा जो है वो आपका एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक इकोसिस्टम है यहाँ पर, कि यहाँ पर एक परिंदे भी बहुत आते हैं, पानी चल रहा होता है, और एक जानदार भी बड़े अच्छे, मतलब कि यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट मिलता है, और सुबह की वॉक जो है वो यहाँ पर एक बहुत अच्छी जो है वो मतलब कि आप कर सकते हैं। ये मुल्तान वालों के लिए तो बहुत ही ख़ास चीज़ है, क्योंकि मुल्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अच्छा ये बताएं कि जो बाकी लोग हैं उनको भी ऐसा करने का आप कहेंगे, क्योंकि आजकल जो माहौल है बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, रिफ़्रेशमेंट के लिए या फिर सैर के लिए शाम को निकलना जो है हालात की वजह से हमें आपको पता है कि बहुत मुश्किल है, तो क्या कहना चाहेंगे कि उनको भी ये निज़ाम जो अपने घरों पर करना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अव्वल तो आजकल ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो चुकी है कि लोग ऑफिस टाइम के बाद आकर जो है वो एक तरह से निकल नहीं सकते, क्योंकि बहुत टफ रूटीन है। तो दूसरा प्लेसेस जो हैं वो पब्लिक प्लेसेस हैं कि बंदे को प्राइवेसी भी जो है वहाँ पर मतलब कि बंदे का थोड़ा सा, अक्सर लोग होते हैं जो प्राइवेसी कॉन्शियस होते हैं, तो एक तो घर के आपके रूफ़ के अंदर होगा, तो उसमें मतलब कि आपका जो घर की रूफ़ के अंदर आपको अगर एक प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप बेशक रात के 10 बजे आ जाएँ, 12 बजे आ जाएँ, कोई जैसे स्नैचिंग आजकल बहुत चल रही है, हालात बहुत इस तरह के हैं, तो वो भी आपका फैक्टर जो है वो यहाँ से रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक बहुत एक इकोनॉमिकली और एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है वो इकोसिस्टम है, जो हर तबका, हर उम्र के लोग, बेशक वो बच्चे हों, बेशक वो यंग हो, बेशक वो बूढ़े हों, तो इससे जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। उस्मान भाई बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने जैसा कि उस्मान भाई की बात सुनी कि अपने घर की छत पर इस तरह आप ग्रासी प्लाट जो है वो बना सकते हैं, इसके साथ ही आप फूलदार और फलदार पौधे उगा सकते हैं। उससे एक तो ये है कि आपका जो इकोसिस्टम है वो खुशगवार हो सकता है, और इसके साथ ही आप जो माहौलियाती आलूदगी है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आप जो है आपकी प्राइवेसी जो है वो सेव रहती है, आपको एक प्राइवेसी मिल जाती है कि आपको कई बार पब्लिक प्लेस पर जाना नहीं पड़ता सैर के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। इसी के साथ अपने मेज़बान अबरार हुसैन को इजाज़त दीजिए। इस वीडियो के मुतल्लिक़ आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए पब्लिक पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।